नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज का जो ये टॉपिक है वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है, जो बच्चे क्लास 10th में हैं और जिन्होंने हिंदी कोर्स। आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगी कि आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके जो भी डाउट होंगे 24 आवर्स के अंदर उसे सॉल्व करूंगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और आपके सारे डाउट मैं वहां पर क्लियर करूंगी। तो बच्चों चलिए। बच्चों, ये तोप कविता का पार्ट 2 है। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का है और हिंदी स्पर्श का है, चैप्टर नंबर 7 है। और आज के इस वीडियो में हम लोग केवल उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, अगर आज ये पहली बार आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसका पार्ट 1 भी अपलोड हो चुका है। आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर आपको आसानी से इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स भी समझ में आ जाएंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो इस कविता में यह बताया गया बच्चों की तोप चाहे कितनी भी बड़ी हो, एक न एक दिन उसका मुंह बंद होता ही है। मतलब कोई कितना भी ताकतवर हो, उसको एक दिन ना एक दिन उसकी शक्ति समाप्त होनी ही है। इसलिए कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चों, यहाँ एक कविता बहुत ही छोटी है, तो केवल मैं एक आध क्वेश्चन को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल क्यों होती है? स्पष्ट कीजिए, क्यों होनी चाहिए बच्चों? विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल इसलिए होती है क्योंकि ये वस्तुएं हमें अपने पुरखों पुरखों के अपने इतिहास की स्मृतियों की क्या करता है, याद दिलाती है। इनसे हमारा एक भावनात्मक संबंध होता है, दिल ही रिश्ता होता है उन वस्तुओं का। इसलिए इन्हें क्या किया जाता है, अमूल्य माना जाता है। मतलब वो बहुत ही बेशकीमती है। ऐतिहासिक चीजों को हम कितना भी पैसा दे दे, हम दोबारा नहीं ला सकते हैं। वो हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य होती है, बेशकीमती होती है। ये तत्कालिक परिस्थितियों की जानकारी देती है। मतलब तत्कालिक, मतलब उस काल में की परिस्थितियां, उस काल के समय की परिस्थितियां कैसी थी, इस बात की जानकारी देती है। तो ये और हमें आगे जीवन केवल जानकारी नहीं देती है बच्चों, हमें आगे जीवन जीने का संदेश भी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है? तो तोप क्या है नामक इस कविता से हमें तोप के विषय में यह जानकारी मिलती है कि तोप अंग्रेजों के शासनकाल के समय की है। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने इसका क्या किया था, प्रयोग किया था अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। उस समय 1857 की जब क्रांति हुई थी, आपने लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा। उस समय सबसे ज्यादा जो रोल निभाया था 1857 की क्रांति का, उस रानी लक्ष्मीबाई ने निभाया था। तो उस समय हम भारत के पास ऐसे अस्त्र शस्त्र नहीं थे। जैसा शक्तिशाली अस्त्र था तो इसके पास, ब्रिटिश सरकार के पास। तो इससे अनगिनत शूरवीरों को मार गिराया था, लेकिन अब इसका भी मुंह क्या हो गया है, बंद हो गया है। अब इसे किसी को इसको डर नहीं लगता। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं कि कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है? कंपनी बाग में रखी तोप यह शिक्षा देती है कि अत्याचार का अंत होता है। कोई भी कितना भी अत्याचार करे, उसका अंत एक ना एक दिन निश्चित है, होना ही है। मानव विरोध के सामने उसे हार माननी पड़ती है। किस प्रकार अंग्रेजों ने अत्याचार किए, पर अंत में उनको क्या करना पड़ा, भारत छोड़ना ही पड़ा। तो तोप जैसे चुप हो गया, अंग्रेज को भी भारत छोड़कर जाना पड़ा। अर्थात कि अत्याचार का अंत होना ही होना है, ये है। एक लास्ट और कि कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है। ये 2 बार अवसर कौन से हैं? तो कविता में 2 बार तोप को वर्तमान काल में ये अवसर कब आते हैं? एक स्वतंत्रता दिवस और एक गणतंत्रता दिवस। बच्चों, आंसर एग्जाम में भी आप लोग पूरी कोशिश कीजिएगा कि आंसर इसी तरीके से लिखे। और इस कविता में ऐसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस बहुत ही छोटी कविता, बहुत छोटी कविता और बहुत ही स्वीट कविता है, झटपट हो जाए वैसी कविता है। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये कविता बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर्स के साथ आप इसे एग्जाम के टाइम पर लर्न कर लेंगे। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।